हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज आपको व्यंजन संधि बताते हैं और एक आसान ट्रिक के साथ। तो सबसे पहले ट्रिक तो इसमें हम आपको देंगे ही, लेकिन बेसिक नॉलेज भी जरूरी है। तो कहते कि पहले व्यंजन संधि हम किसे कहेंगे, तो कहते व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या समझे आप कि व्यंजन के बाद यानी शुरू में व्यंजन रहेगा और उसके बाद स्वर आए या व्यंजन आए तो उसको हम स्वर व्यंजन संधि कहते हैं। इसे हम उदाहरण से आपको समझाएंगे। आगे क्या कहते हैं कि व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार बनाकर कॉपी में नोट कर लें। जब भी आप पढ़ें तो एक कॉपी और कलम पास में रखें और जो भी इंपॉर्टेंट बात हो उसे स्टार बनाकर कॉपी में नोट करते रहें। तो क्या कहते हैं कि व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है कि हल संधि किसे कहते हैं, हल संधि किसे कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि व्यंजन संधि को ही हल संधि भी कहा जाता है। जैसे उत जोर लास, उल्लास, उत में आप देख रहे हैं कि यह व्यंजन संधि है। तो इसी प्रकार अप जोर ज बराबर हो जाता है अब्ज। आप देख रहे हैं कि इधर व्यंजन है और इधर भी व्यंजन है, तो दोनों मिलकर अब्ज बना है। तो चलिए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। कहते हैं दिगंबर, दिक जोर अंबर। आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, व्यंजन है और इधर क्या आ गया, स्वर। तो परिभाषा में बताया गया कि व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आने से, तो आप देख रहे हैं कि क क्या है, व्यंजन है और व्यंजन के बाद क्या आया है, स्वर आया है। तो दिक जोर अंबर बराबर क्या हो जाता है, दिगंबर। तो यह क्या था, व्यंजन था और यह है स्वर, लेकिन स्वर आए या व्यंजन आए दोनों मिलकर के व्यंजन ही बन जाता है। इसी प्रकार है अभि जो शेख बराबर अभिषेक, जगत जगत जो ईश जगदीश। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सभी में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है और व्यंजन के बाद इधर स्वर आए या व्यंजन आए तो उसमें क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। उसी प्रकार कहा जाता है वाक जोर ईश बराबर क्या होगा, वागीश, सत जोर जन बराबर सज्जन। एक चीज आपको और ध्यान में रखना होगा कि जब भी व्यंजन संधि होता है तो उसमें हलंत लगा रहेगा। आप देखेंगे कि उसमें इस प्रकार से हलंत लगा रहेगा, तो इससे भी आप समझ जाएंगे कि वह कौन सा संधि है, व्यंजन संधि बताने जा रहे हैं। कहते हैं कि जिसमें पहला ट्रिक आप नोट कर लें कि जिसमें अनुस्वार की मात्रा लगी रहती है तो वो क्या में बदल जाएगा, किस चीज में बदल जाएगा, तो वह म में बदल जाता है। जैसे संक्षेप, आप देख रहे हैं कि सन में ये बिंदु लगी हुई है, संक्षेप, तो ये सम क्या है, म में बदल गया तो सम जोड़ छेप। इसी प्रकार है संहिता, तो ये सन किस चीज में बदल गया, म में बदल गया, तो क्या बन गया, सम जोड़ हिता। ये पहला ट्रिक आपका था। दूसरा है कि आधा द, देखिए हलंत लगा हुआ है, आधा द, आधा न, आधा च, आधा ल, आधा ज। यदि किसी संधि में आप देख रहे हैं तो इन सब के बदले में क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा। उदाहरण देखिए आप, जैसे है उन्नति, इसमें आधा न है तो ये न क्या में बन जाएगा, क्या किस चीज में बदल जाएगा, तो में। आधा न है यहाँ दिया हुआ तो ये न जो है किस में बदलेगा, तो में। तो उत जोर नति। इसी प्रकार है उद्भव, उद्भव क्या हुआ कि ये द जो था तो में बदल गया। देखिए उत जोर भव बराबर उद्भव। इस प्रकार आप देख रहे कि जहां भी इतने चीज लगे रहेंगे वो समझ जाइएगा व्यंजन संधि है और ये सभी किस चीज में बदल जाएंगे, तो में। इसी प्रकार है उच्चारण, देखिए उत उत तो बन गया उत जोड़ चारण। इसी प्रकार उल्लेख, उत जोड़ लेख, सज्जन, सत जोड़ जन। तो इस प्रकार आप देख लिए कि ये सब इसमें आधा वर्ड जिसमें लगा रहेगा, जिसमें भी आधा वर्ड लगा रहेगा आप समझ जाएंगे वो व्यंजन संधि है और ये आधा वर्ड जो है वो त में बदल जाएगा। अगला जो है बच्चों कि देखिए ग जो है वो क में बदलेगा। जहां भी ग आप देखेंगे वो किस चीज में बदल जाएगा, क में। जैसे आप उदाहरण देखिए, क्या है दिग्गज, इसमें ग है तो ये ग किस चीज में बदलेगा, क में। तो जब इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो क्या करेंगे, दिक, देखिए ग क में बदल गया, दिक जोर गज। इसी प्रकार दिगंबर, तो ग किस चीज में बदला, क में, दिक जोर अंबर। और वागीश, ग
क में बदलेगा। और जहां भी इस प्रकार का आप उदाहरण देखें तो समझ जाएं कि वह व्यंजन संधि है। कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा याद रखना है। अगला है कि ड जो है वो ट में बदलेगा। ड किस चीज में बदलेगा? ट में। जैसे देखिए बडानन, क्या है? बडानन। तो जब इसका संधि विच्छेद हम करते हैं तो क्या बनेगा? बट जोड़ आनन। ड ट में बदल गया, बट जोड़ आनन, सडानन, षड जोड़ आनन। इसी प्रकार अगला जो है कि ज च में बदलेगा। क्या होगा? जहां भी ज रहेगा तो वो च में बदल जाएगा। जैसे देखिए आजादी, यहाँ ज था तो ये ज किस में बदलेगा? च में। ट्रिक के अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है कि ज जहां भी रहेगा वो च में बदलेगा। तो आजादी का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो क्या बनेगा? अच, अच जोड़ आदि। इसी प्रकार ताला विषय जो है वो ईश में बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है कि ताला विषय जो है वो हमेशा ईश में बदलता है। जैसे देवेश, यहाँ BVI लिख भी दिए हैं देवेश। देखिए देवेश में यहाँ पे ताला विषय है तो इसको याद आपको क्या रखना है? ये ईश में बदलेगा। जिस संधि में ताला विषय रहेगा उसको आपको ईश में बदलना है। तो आप देख रहे हैं कि देवेश में ताला विषय है लास्ट में, तो इसका संधि क्या हो जाएगा? देव जोड़ ईश। क्या होगा? देव जोड़ ईश। यह ताला विषय जो था वो ईश में बदल गया। इस क्या है कि च और छ को जोड़ना या हटाना। आप क्या समझे? अब जोड़ना कहाँ है और हटाना कहाँ है, ये ध्यान दीजिए। जैसे स्व जोड़ छंद बराबर स्वच्छंद, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये च जो है ये हट गया। स्वच्छंद में जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो च हट जाता है। उसी प्रकार है अनुच्छेद। अनुच्छेद में आप देख रहे हैं कि इस च को हटा दिया जाता है। यानी जब भी आपको संधि विच्छेद करने के लिए दिया जाएगा अनुच्छेद का, तो आप देखेंगे कि ये च जो है ये हट जाएगा। संधि विच्छेद में इसका स्थान नहीं रहता है। अगला है कि विच्छेद, तो इसका भी हम क्या करेंगे? च को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? बी जोड़ छेद। तो इसी प्रकार से आपको इसमें क्या है? च और छ को जोड़ना या हटाना।